अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एक बहुत ही अहम मौजू स्पैन ऑफ कंट्रोल को समझेंगे, खास तौर पर इम्तिहान के नुक्ते नज़र से। तो चलें इसको आसान बनाते हैं। आज हम इस मौजू को 5 हिस्सों में देखेंगे। हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करेंगे और फिर इम्तिहान में आने वाले सवालात तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि एक मैनेजर के तहत कितने लोग बराह रास्त काम करते हैं जिन्हें वो मौसर तरीके से संभाल सकता है। बस यही इसकी तारीफ है। इसको समझने के लिए एक पुल की मिसाल लेते हैं। अगर पुल के सुतून बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो पुल कमज़ोर हो जाएगा और गिर सकता है, और अगर सुतून बहुत करीब हों तो पुल तो मजबूत होगा लेकिन इस पर लागत बहुत ज़्यादा आएगी। बिल्कुल इसी तरह स्पैन ऑफ कंट्रोल में भी एक सही तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। एक मशहूर तारीफ मिस्टर स्प्रेगल की है। वो कहते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि कितने लोग एक अथॉरिटी को बराह रास्त रिपोर्ट करते हैं। मतलब एक हद होती है कि एक मैनेजर कितने लोगों को मौसर तरीके से संभाल सकता है। अच्छा, अब आते हैं इसकी दो अहम अक़साम पर, वाइड और नैरो। देखते हैं कि ये किसी भी इदारे की साख्त पर कैसे असरअंदाज होते हैं। ये टेबल बहुत अहम है। देखें, जहां वाइड स्पैन होता है वहां मैनेजमेंट की सतहें कम होती हैं, जिसे फ्लैट स्ट्रक्चर कहते हैं, और फैसले तेजी से होते हैं। दूसरी तरफ नैरो स्पैन में बहुत सी सतहें होती हैं, जिसे टॉल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ कंट्रोल तो ज़्यादा होता है लेकिन फैसले सुस्त हो जाते हैं। MCQ अलर्ट, ये बात जहन में बिठा लें, इम्तिहान के लिए ये सबसे अहम है। वाइड स्पैन का मतलब है फ्लैट स्ट्रक्चर और नैरो स्पैन का मतलब है टॉल स्ट्रक्चर। इन दोनों को आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। तो अब सवाल ये है कि ये फैसला कैसे होता है कि स्पैन वाइड होगा या नैरो। चलें अब इन अवामिल को देखते हैं जो इसका तयन करते हैं। देखें, इसका कोई एक जादुई नंबर नहीं होता। एक बेहतरीन स्पैन बहुत से अवामिल पर मुनसर होता है, जैसे काम की किस्म कैसी है, मैनेजर कितना काबिल है और टीम कितनी माहिर है। मिसाल के तौर पर अगर काम बहुत सादा और बार बार दोहराया जाने वाला हो, जैसे कि एक असेंबली लाइन पर, तो एक मैनेजर आसानी से बहुत से लोगों को संभाल सकता है। तो यहाँ वाइडर स्पैन बेहतर रहता है। इसके बरक्स अगर काम बहुत पेचीदा हो, जैसे किसी रिसर्च लैब में जहाँ हर शख्स को बार बार रहनुमाई की ज़रूरत हो, तो मैनेजर को कम लोगों पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। ऐसी सूरत हाल में नैरोअर स्पैन ज़रूरी है। अगर आपकी टीम बहुत तजर्बाकार और काबिल है तो उन्हें हर वक्त निगरानी की ज़रूरत नहीं होती। इससे मैनेजर का काम आसान हो जाता है और वो ज़्यादा लोगों को संभाल सकता है, यानी स्पैन वाइडर हो सकता है। इसी तरह जब मैनेजर अपने कुछ इख्तियारात अपनी टीम को दे देता है तो उसका बोझ कम हो जाता है। इससे भी उसे ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज करने का मौका मिलता है, जिससे वाइडर स्पैन मुमकिन होता है। अब ये फार्मूला देखकर बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसका मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि जैसे जैसे आप टीम में नए लोग शामिल करते हैं, मैनेजर के लिए ताल्लुकात की पेचीदगी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। MCQ अलर्ट, इम्तिहान के लिए फॉर्मूले याद नहीं करना, बस उसका बुनियादी उसूल याद रखना है कि जितने ज़्यादा लोग उतने ही ज़्यादा और पेचीदा ताल्लुकात, जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। बस यही इसका मूल नुक्ता है। चलें, अब जो कुछ सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया है। देखते हैं कि इम्तिहान में सवालात किस तरह के आ सकते हैं। सवाल को गौर से पढ़ें, इसमें दो अहम इशारे हैं, बहुत सी सतहें यानी मैनी हायरार्किकल लेवल्स और सुस्त फैसले यानी स्लो डिसीजन मेकिंग। ये किस किस्म के स्ट्रक्चर की निशानियां हैं? सही जवाब है सी, यानी नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्योंकि जब बहुत सी सतहें होती हैं तो वो एक टॉल स्ट्रक्चर बनता है, और टॉल स्ट्रक्चर हमेशा नैरो स्पैन से जुड़ा होता है। ए और बी इसलिए गलत हैं क्योंकि उनमें कम सतहें और तेज फैसले होते हैं, जो सवाल के बिल्कुल उलट हैं। इस सवाल में काम की नोयत पर तवज्जो दें। काम पेचीदा है यानी कॉम्प्लेक्स, और इसमें मुसलसल ताउन यानी कांस्टेंट कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। तो ऐसे में कौन सा स्पैन बेहतर होगा? बिल्कुल सही जवाब है बी, यानी नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि पेचीदा काम के लिए करीबी निगरानी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए सादा कामों के लिए होता है, और सी और डी तो वैसे ही गलत इस्तिलाहात हैं। स्ट्रक्चर फ्लैट हो सकता है लेकिन स्पैन या तो वाइड होता है या नैरो।
آخر میں آئیے ان سب سے اہم نکات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں جو امتحان میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو یہ ہیں وہ اہم جوڑیاں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ وائڈ سپین کا مطلب فلیٹ سٹرکچر، نیرو سپین کا مطلب ٹال سٹرکچر، سادہ کام کے لیے وائڈ سپین اور پیچیدہ کام کے لیے نیرو سپین، اور اگر ٹیم ماہر ہو تو بھی وائڈ سپین بہتر ہے۔ بس یہ نکات پکے کر لیں۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے رابطہ اور نگرانی آسان ہو گئی ہے، کیا اس سے مستقبل کے مینیجرز کے لیے اسپین آف کنٹرول کا تصور بدل جائے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس وضاحت کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔